हे एवरीवन, तो किसी भाई ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि मैंने पीएलएस बैटल स्पिरिट की एपिसोड्स को डेली अपलोड करना क्यों बंद कर दिया है। तो भाई मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये एक ऑनगोइंग सीरीज है जिसके वीक में 2 ही एपिसोड आते हैं, इसलिए इसके डेली वीडियो अपलोड कर पाना पॉसिबल नहीं है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सावियान ने लिंग जीसाओ को डिफीट कर दिया था क्योंकि सावियान की मार्शल आर्ट्स एक पर्पल लेवल की थी और एल्डर सेनलाओ भी सावियान को ड्रैगन फैंग ऑर्डर दे देते हैं, जिसकी मदद से वो लॉ हॉल के किसी भी फ्लोर में बिना किसी रुकावट के आ जा सकता था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सावियान को देखते हैं जो लॉ हॉल के टॉप फ्लोर में आया था, जिसे वहां देख के वहां के प्रोटेक्टर सावियान से कहते हैं सावियान कौन है और उसने टॉप फ्लोर में आने की हिम्मत कैसे की। सावियान एल्डर को एल्डर सेनलाओ का ड्रैगन फैंग टोकन दिखाता है, जिसे देख एल्डर शॉक होते हुए कहते हैं ये तो पर्पल ड्रैगन रेड फैंग ऑर्डर है और सावियान को एंट्री दे देते हैं। सावियान भी ग्रीट करके अंदर जाने लगता है। एल्डर सोच रहे थे आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है जिसकी कल्टीवेशन तो इतनी कम है पर फिर भी इसके पास में सुप्रीम एल्डर का टोकन है। इधर सावियान ड्रैगन फैंग ऑर्डर की मदद से लॉ हॉल के टॉप फ्लोर में एंट्री करता है। अंदर आने के बाद सावियान देखता है उसके चारों ओर कई सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स और मार्शल आर्ट टेक्निक्स को रखा गया है। सावियान वहाँ एक स्वान स्वॉर्ड टेक्निक को देखने लगता है जिसमें एक फॉर्मर स्वॉर्ड मास्टर किंग वू के नोट्स लिखे हुए थे। तभी वहाँ हम एक और डिसाइपल को देखते हैं जो सावियान को देखकर कहता है आखिर एक न्यू डिसाइपल यहाँ क्या कर रहा है। इस बंदे का नाम सीनियर यांग है। यांग सावियान के पास आता है और उसे देखकर कहता है ये लड़का अभी काफी ज्यादा यंग है, जिसकी कल्टीवेशन बॉडी टेम्परिंग की 5th स्टेज पर है, पर फिर भी ये किंग वू की स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये यहाँ कैसे आया, क्योंकि लॉ हॉल के टॉप फ्लोर में इनर डिसाइपल को भी बड़ी मुश्किल से आने का मौका मिलता है। तभी सीनियर यांग सावियान के पास सुप्रीम एल्डर का टोकन देखता है, जिसे देख सीनियर यांग थोड़ा सा शॉक होता है और अब अपना इंट्रोडक्शन सावियान को देता है और कहता है क्या वो जूनियर का नाम जान सकता है। सावियान भी सीनियर यांग को ग्रीट करके उसे अपना नाम बताता है। सीनियर यांग सावियान को बताता है उसे अपना ड्रैगन ऑर्डर छिपा कर रखना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है। सावियान भी उसे इस बात को बताने के लिए थैंक्स करता है। सीनियर यांग सावियान से पूछते हैं आखिर वो किस तरह की टेक्निक को खोज रहा है। सावियान सीनियर यांग को बताता है वो एक स्वॉर्ड टेक्निक को ढूंढ रहा है। सीनियर यांग को सोचकर एक स्वॉर्ड टेक्निक को बाहर निकालते हैं और उसे सावियान को देते हुए बताते हैं ये स्वॉर्ड टेक्निक उनके फॉर्मर सेक्ट लीडर तांग क्विंसेन की है, जो कि एक ट्रू स्वॉर्ड मास्टर थे और उनकी डेथ के बाद कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आया जो ट्रू स्वॉर्ड मीनिंग को समझ पाए और ना ही उनके नोट्स को आज तक कोई समझ पाया है। अगर सावियान इसे समझ पाया है तो ये उसे फ्यूचर में काफी ज्यादा बेनिफिट देंगी। सावियान सीनियर यांग की हेल्प के लिए थैंक्स कहता है और वहीं साइड में बैठकर उस टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। सीनियर यांग सावियान को देखकर कहता है जब सुप्रीम एल्डर ने सावियान को ड्रैगन ऑर्डर दिया है तो जरूर इस लड़के में कोई बात होगी। सावियान ने भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, जिस वजह से सावियान का स्वॉर्ड इंटेंट ऑरा देखकर सीनियर यांग कहता है क्या ये लड़का स्वॉर्ड इंटेंट को समझ चुका है। इधर सावियान प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा था ये फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल और डोमिनेटिंग स्वॉर्ड स्किल है जो काफी ज्यादा वियर्ड भी है। ये स्वॉर्ड टेक्निक उसकी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक की कंपैरिजन में काफी ज्यादा शार्प और फास्ट है। ये टेक्निक उसकी पावर को कई गुना तक बढ़ा देगी। इधर सीनियर यांग सोच रहा था सावियान एक नेचुरल मार्शल आर्टिस्ट है जो स्वॉर्ड इंटेंट को भी हासिल कर चुका है। तभी वहाँ टॉप फ्लोर के प्रोटेक्टर भी आ जाते हैं जिनका नाम डीकन मा था। सीनियर यांग डीकन मा को ग्रीट करता है। डीकन मा सीनियर यांग को बताते हैं वो लॉ हॉल के इस टॉप फ्लोर को बंद करने वाले हैं, पर सावियान और वो यहाँ पर फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीन कुछ टाइम बाद आता है जहाँ सावियान अभी भी फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और कहता है ये स्वॉर्ड टेक्निक सच में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, पर ये टेक्निक काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है। ऐसा लगता है जैसे ये टेक्निक अभी कंप्लीट नहीं है। इस दौरान गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पिरिट भी सावियान की हेल्प कर रही थी, जिसकी मदद से सावियान फाइनली इस टेक्निक को पूरी तरह से समझ चुका था और कहता है इस स्वॉर्ड टेक्निक का रियल मीनिंग इनविजिबल है जो ओनर के माइंड से कंट्रोल होती है। ये स्वॉर्ड टेक्निक भी रेगुलर स्वॉर्ड टेक्निक की तरह है जिसे समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और बताता है इस स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से वो किसी भी डायरेक्शन में कभी भी फ्रीली फाइट कर सकता है और यही स्वॉर्ड एंड मैन यूनिटी का ट्रू लेवल है। और इस टेक्निक की वजह से सावियान का ऑरा भी अब काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया था। सीनियर यांग कहता है सावियान ने सिर्फ हाफ डे में ही प्रैक्टिस करके स्वॉर्ड एंड मैन यूनिटी के परफेक्ट स्टेज को अचीव कर लिया है और कहता है ये काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि भले ही कोई ट्रू बॉर्न मार्शल आर्टिस्ट क्यों ना हो फिर भी वो इतना ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर सकता। सावियान अब अपनी प्रैक्टिस से जाग जाता है और सीनियर यांग को इस तरह उन्हें घूरता देख सावियान कहता है क्या सावियान की प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम है। सीनियर यांग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसने कभी भी किसी को इतना ज्यादा फास्ट कल्टीवेट करते हुए नहीं देखा है, तो वो थोड़ा सा शौक था। और सावियान से कहता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो उसे ब्रदर यांग बुला सकता है। सावियान भी इसके लिए खुश होता है और कहता है मिस साओ अभी उसका वेट कर रही होगी, इसलिए अभी उसे जाना होगा और लॉ हॉल से जाने लगता है। इधर सीनियर यांग कह रहा था क्या इसने मिस साओ का नाम लिया, तो क्या इसकी फ्रेंडशिप मिस साओ के साथ भी है। सीन सावियान पर आता है जो लॉ हॉल से बाहर आ गया था
पर तभी वहाँ लिंजिसाओ और मोली आते हैं जो सावियान से कहते हैं क्या वो भूल गया, उसे उनके साथ अभी अकाउंट क्लियर करना बाकी है। इससे पहले वो सावियान से लड़ते वहाँ सीनियर यांग आ जाते हैं। सीनियर यांग को देखकर मोली डर जाता है, पर लिंजिसाओ जो सीनियर यांग को नहीं जानता था वो कहता है आखिर उसकी सीनियर मोली के साथ इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। पर मोली लिंजिसाओ को एक स्लैप मारकर चुप कराते हुए कहता है वो सीनियर यांग के साथ इस तरह कैसे बात कर सकता है। इसी के साथ मोली सीनियर यांग से लिंजिसाओ के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और कहता है सीनियर माइंड ना करें क्योंकि लिंजिसाओ अभी सेक्ट में नया आया है। सीनियर यांग कहता है कोई बात नहीं, पर उसने देखा उसके जूनियर ब्रदर सावियान को वो परेशान कर रहे थे। क्या मोली खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल समझने लगा है? मोली इससे काफी ज्यादा डर जाता है और वो सीनियर यांग से इसके लिए माफी मांगकर वहाँ से चले जाता है। और जाते हुए मोली कह रहा था सावियान का कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मिस साओ का उसे प्रोटेक्ट करना समझ में आता है, पर सीनियर यांग उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। इधर सावियान सीनियर यांग को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स करता है। तभी वहाँ मिस साओ आ जाती है। मिस साओ को देखकर सीनियर यांग कहता है अब जब मिस साओ यहाँ पर आ गई है तो उसे चलना चाहिए। यांग के जाने के बाद मिस साओ बताती है सीनियर यांग सेक्ट के टॉप 3 जीनियस में से एक हैं, पर वो हैरान है उसने सावियान की हेल्प क्यों की। सावियान सोच रहा था शायद इसीलिए उसने मोली को जरा भी सीरियसली नहीं लिया। मिस साओ कहती है ये सोचने का टाइम नहीं है, अभी कंपटीशन में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो सावियान को अपनी प्रैक्टिस में फोकस करना चाहिए। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।